हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में देखिए हम एक और इम्पोर्टेंट स्कीम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री वन धन योजना। ये आपको दिखाई दे रहा है पीछे कुछ ऐसे घास फूस सा। ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको दिखाई दे। जो भी जंगलों से ये लोग सामान इकट्ठा करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो जंगलों से सामान इकट्ठा करती है, उस सामान को कैसे आप मार्केट तक पहुंचाएंगे और उस सामान में किस तरीके से फेर बदल करके कुछ इनोवेटिव चीजें बनाएंगे। जैसे बहुत अच्छी अच्छी बास्केट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छा लकड़ियों का सामान है, बहुत सारी ऐसी औषधि है, बहुत सारे ऐसे तेल हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी स्पेशल है जिन चीजों को बनाने में। तो वो मार्केट तक कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से इन लोगों का विकास होगा, किस तरीके से इन लोगों की इनकम जो है वो मेंटेन रहेगी, सस्टेन्ड रहेगी, इन सब चीजों के लिए ये स्कीम है प्रधानमंत्री वन धन योजना, जिसके बारे में हमें डिटेल में जानना है। एज यू गाइज नो, ये जो पूरी सीरीज में बना रही हूँ, आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम की जो भी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की जा रही है, जिसको नहीं पता, परचम क्लासेस की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां गवर्नमेंट स्कीम की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। लगभग 14वीं, आई थिंक 14th स्कीम हम लोग ये कर रहे हैं, बहुत डिटेल में मैं आपको करवा रही हूँ। ये यूपीएससी, एसएससी, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, इन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव के बारे में जानकारी दे दूं। एसएससी जनरल अवेयरनेस का जो 2024 का टारगेटेड प्रोग्राम है वो हमने लॉन्च कर दिया है। आप लोग एनरोल कर सकते हो, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगी। कंप्लीट जीए सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए जा रहे हैं। अगर आप सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट भी लेना चाहते हो, ओनली पॉलिटी, ओनली इकोनॉमी, ओनली हिस्ट्री, तो वो वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हो, बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है। पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हो। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टीचर से लाइव इंटरेक्ट करके सोल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। अब अपनी स्कीम के बारे में देखते हैं। देखो, प्रधानमंत्री वन धन योजना है क्या? सबसे पहले तो ये एक सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, मतलब इसका 100% पैसा भारत सरकार दे रही है। सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया है 2018 में। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, यानी ट्राइफेड। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइफेड ने मिलके इसको लॉन्च किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, जितनी भी ट्राइबल सामान है, वस्तुएं हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस किया जा सके। इसमें करेंगे क्या? जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनका लाइवलीहुड सस्टेनेबल बनाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है, परसों फिर है नरसों फिर नहीं है। सस्टेनेबल बनाना मतलब एक पूरी एक वैल्यू चेन उनको दे देंगे कि देखो ऐसे सामान बनेगा, देन यू विल प्रोसेस इट एंड देन यू विल सेल इट। आप ऐसे सेल करोगे, फिर आपके पास इतना पैसा आएगा, आपको इस तरीके से इनकी एडवर्टीजमेंट करनी है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये स्कीम जो है वो लेके आए हैं। ठीक है, नाम क्या है? प्रधानमंत्री वन धन योजना, यानी वन के सामान से धन कलेक्ट करना है। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट है। वन धन क्लस्टर, इसके अंदर क्लस्टर के अंदर क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज का ग्रुप डिसाइड किया जा रहा है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, या मैं कहूंगी जंगल के सामान पे ही डिपेंडेंट है। उन ट्राइबल कम्युनिटीज का क्लस्टर बनाया जा रहा है। क्लस्टर बना के फिर वन धन केंद्रास, फिर वन धन केंद्रास, जहां पे ऐसे केंद्र बना दिए, सेंटर बना दिए कि यहीं से आपको ये सामान मिलेगा। फिर वन धन विकास केंद्र, विकास केंद्र के अंदर इनका विकास होगा। जो भी ट्राइबल कम्युनिटी इस काम में लगेगी उनका डेवलपमेंट, उनका विकास किया जाएगा। और फिर मिशन डायरेक्टरेट इसको और कैसे मॉनिटर किया जाए, बेहतर तरीके से इसको और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया जाए, उन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो 4 कंपोनेंट हैं इसके, कौन कौन से वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जो स्कीम है ये 20 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर इंप्लीमेंट हुई है। लगभग 2.5 मिलियन ट्राइबल फैमिलीज को ये कवर कर रही है। ठीक है, 10 मिलियन मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होंगे, मतलब बहुत सारी नौकरियां ट्राइबल कम्युनिटीज को इससे मिलने वाली। इट हैज क्रिएटेड ओवर 10,000 वन धन क्लस्टर, 10,000 वन धन क्लस्टर बन चुके हैं, 5,000 वन धन केंद्रास बन चुके हैं। ठीक है, जो इनकम है ट्राइबल लोगों की वो पहले से 20% अधिक हो गई है जब से ये स्कीम आई है। ये मार्केटिंग को इम्प्रूव करेगा, ट्राइबल कम्युनिटीज के एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं इनको बंधुआ मजदूरी के लिए ले जाते हैं और फिर इनको पैसा भी नहीं मिलता। तो अब इनका एक्सप्लॉयटेशन भी कम होगा ये स्कीम आने से। इनको एक एक मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। की फीचर क्या है इसके? इसमें ट्राइबल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ग्रो किया जाएगा। ठीक है,
उनको असिस्ट किया जाएगा इकोलॉजिकल एसेस से, ठीक है, और स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अंडर दिस इनिशिएटिव वन धन विकास केंद्र आर बिल्ट टू ऑफर कैपेसिटी इनहेंसमेंट ट्रेनिंग। जो विकास केंद्र है वो इनके विकास के लिए है, इनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए, इनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए ये केंद्र जो है वो बन रहे हैं। फिर उसके बाद एम क्या है वन धन योजना का? Promoting and using tribal collective strength to attain a sustainable magnitude to combat predatory market pressures in locations where they still prevail। क्या कह रहे हैं ये? इसका एम क्या है? एक तो जितने भी ट्राइबल्स लोगों की स्ट्रेंथ है उसको इनहेंस करना, इनके सामान को कलेक्ट करना और बेहतर मार्केट में उस सामान को पहुंचाना। फिर दूसरा, इनका मल्टीपर्पज वन धन विकास केंद्र सेंटर बनाना, मतलब कि मल्टीपर्पज, सिर्फ ये पर्पज नहीं होगा वहां पे कि इनके सामान को कैसे अच्छा किया जाए, वहां पे मल्टीपर्पज ये विकास केंद्र है, मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज का ओवरऑल डेवलपमेंट उन विकास केंद्र के अंदर करना होगा, ये वन धन योजना का उद्देश्य है। ठीक है, इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को टैप किया जाएगा, देखेंगे किसमें कितना ज्ञान है, कितनी स्किल है, कितने और एक्स्ट्रा ज्ञान की इनको जरूरत है, कितनी और एक्स्ट्रा स्किल की इनको जरूरत है, ये इस स्कीम का एम है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ट्राइफेड के साथ मिलके और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। ठीक है, 2 फेजेस के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। पहला फेज है 2016 से 19 और दूसरा है 19 से 24। पहले फेज में क्या होगा? वन धन क्लस्टर क्रिएट किए जाएंगे और वन धन केंद्र क्रिएट किए जाएंगे। दूसरे फेज में क्या होगा? ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में सेकेंड फेज कंप्लीट हो रहा है। तो जब कोई स्कीम लॉन्च हो रही है या कंप्लीट हो रही है या उसका कोई टारगेट पूरा हो रहा है तो सवाल पेपर में बनने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है, स्पेशली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, सेकेंड फेज में क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग वन धन केंद्र है, मतलब कि जो क्लस्टर फर्स्ट फेज में बनाए हैं, जो अब एग्जिस्ट हो चुके हैं, उनको और ज्यादा प्रमोट करना, मार्केटिंग को प्रोड्यूस करना, मार्केटिंग को प्रमोट करना, ये सेकेंड फेज के अंदर उद्देश्य होगा। क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? एक तो ट्राइबल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन ट्राइबल कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही डिपेंडेंट है। फिर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ इनको अटैच किया जाएगा। देन वन धन क्लस्टर बनाए जाएंगे, वन धन केंद्र सेट किए जाएंगे, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट, इनको ट्रेनिंग, काम करने का तरीका, स्किल इनहेंसमेंट, ये सारे काम किए जाएंगे। और फिर इस पूरी स्कीम का मॉनिटर किया जाएगा और इसको इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, ट्राइफेड के बारे में बात करते हैं। ये जो बार बार मैं नाम ले रही हूँ ट्राइफेड ये है क्या? पहले इसका पूरा नाम देखो, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 1976 में बना है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी कानून से बनी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका काम क्या है? जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ताकि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग करके जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ट्राइफेड फंक्शंस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ 23 मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस। इन्होंने क्या बनाया हुआ है? नेटवर्किंग बनाया हुआ है मार्केट का। तो 23 ऐसी मार्केट कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने बनाए हुए हैं और 250 सेल्स आउटलेट्स बनाए हुए हैं पूरी कंट्री के अंदर, इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप, जापान। इंटरनेशनल मार्केट्स भी इन्होंने बनाई हुई है कि यही ये सामान जो है वो बिकेगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स की रेंज वाइड कर दी इन्होंने, जैसे हनी, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। ठीक है, ये मिलियंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइफ्स को इंप्रूव कर रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है, उनको डेवलप कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी का ध्यान रख रहा है। ये सारा काम ट्राइफेड का है। अब एक रिपोर्ट आई थी मार्च 2020 में, उस रिपोर्ट से ये पता लगा कि ये स्कीम परफॉर्म कैसा कर रही है। अब उस रिपोर्ट के बारे में एक बार देख लेते। ट्राइफेड ने ही एक रिपोर्ट 200 डेज का एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाई थी। उसके अंदर क्या क्या कहा गया, कितना फंड सरकार ने दिया है? 16,579 लाख रुपीस का फंड जो है इस स्कीम की एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में लगाया है। फिर ट्राई-फूड प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक नया प्रोजेक्ट चलाया ट्राई-फूड। ट्राई-फूड में क्या है? ट्राइबल प्लस फूड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और फूड प्रोसेसिंग दोनों इंडस्ट्रीज को जोड़ दिया।
अब जंगल से जो सामान आ रहा है, फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस मिल रहा है, उसको आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ दीजिए और बेटर बेटर बहुत अच्छा अच्छा खाने का सामान जो है आप बना सकते हो। तो ये काम भी किया। ठीक है। प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी फॉर ट्राइब्स, ट्राइब्स को टेक्निकली इनहेंस करने के लिए बहुत सारी आईआईटीज, आईआईएम, टीआईडब्ल्यूएस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेशन करा गया है। ट्राइफेड ने रिसर्च स्टडीज किया है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितना भी होता है, कैसे वो यूनिक है, कैसे हम लो कॉस्ट में चीजों को तैयार कर सकते हैं, तो ये काम भी इसके अंदर किया गया है। टोटल ऑफ 1205 वनधन विकास केंद्र बना चुके हैं। वनधन केंद्र को 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है। 3.7 लाख लोगों को इससे बेनिफिट हो चुका है। इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप एफिलिएट किए जा चुके हैं कि आप लोग ट्राइबल अफेयर से एफिलिएटेड हो। ठीक है। वनधन योजना आर प्रोजेक्टेड टू सेल, वनधन योजना के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का सामान 2023 तक बेचने का उद्देश्य था और 2019 से 300 करोड़ से लेके अपने को 10,000 करोड़ का सफर हमने पूरा किया है 2023 तक। तो ये रिपोर्ट थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की, जिसके बारे में हमने बात की। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, एम क्या है वनधन स्कीम का? एम क्या है? इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी या एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटी इकोनॉमिकली। ये आपको आई थिंक थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बट आप इजीली समझ सकेंगे ये कह क्या रहा है। ठीक है। इसका आंसर कम्युनिटी सेक्शन में या मैं कहूंगी कमेंट सेक्शन में आपको देना है। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल आसान से सवाल का आसान सा जवाब आप बिल्कुल सही दोगे। एक और इनिशिएटिव के बारे में आपको बता रही हूँ। कोई भी एस्पिरेंट इकोनॉमी या पॉलिटी से बहुत परेशान है कि हमने तो कभी नहीं पढ़ी, हमारा तो साइंस बैकग्राउंड है, हम कैसे इकोनॉमी और पॉलिटी करें। तो उन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, सभी के लिए बिल्कुल जीरो से पॉलिटी और इकोनॉमी का एक फ्रेश कोर्स जो है वो परचम क्लासेस ने लॉन्च किया है। आप लोग डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहां हमारी ऐप का लिंक आपको मिलेगा। डाउनलोड दैट ऐप एंड सारी जानकारी इन कोर्सेज के बारे में वहां आपको मिलेगी। अगर कुछ और आपको दिक्कत आती है कोर्स रिलेटेड, आप लोग हमारी साइट पे, वहां पे ही गिवन साइट है, कॉल करके साइट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। दोनों ही कोर्सेज को मैंने पढ़ाया है, एसएससी पॉलिटी का कोर्स भी और इकोनॉमी का कोर्स भी, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक इसको लेके गए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नई स्कीम के साथ अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।